नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज का कोई टॉपिक नहीं है। एंड आज की जो रीडिंग है एक्चुअली वो बस रिलेशनशिप के ऊपर है, ठीक है। जिनकी भी रिलेशनशिप चल रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, चाहे कॉन्टैक्ट में है, चाहे लो कॉन्टैक्ट में है, कम बातचीत है, ज़्यादा बातचीत है, सबके लिए है, ठीक है। तो आज की जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। एंड कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, जो रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। पहला कार्ड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। लग रहा है कुछ बहुत हैवी आने वाला है। देखिए, टावर, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस। ओ माय गॉड, क्या है ये? बहुत उथल पुथल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे पूरी कार्ड निकालने के बाद ही आज रीडिंग करूँगी, ठीक है। सो या क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द डेविल। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। या तो मैरिज का कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है इनके साथ, या नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत नहीं चल रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ें हो सकती हैं, कार्मिक पार्टनर है। बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी लग रही हैं, ठीक है। या डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ये रीडिंग उन लोगों पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगी जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही है मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए, जो भी है सिनेरियोज, आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, या आपके पर्सन किसी नेगेटिव मैरिज में है, नेगेटिव सेपरेशन में है, या डिवोर्स में है, लीगल चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, कोई लीगल केस चल रहा है, लीगल कस्टडीज़ चल रही हैं, या आप दोनों के बीच में सडनली कोई सेपरेशन हुआ है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टाइम पीरियड दिया गया था इन पर्सन ने आपको। इन्होंने सडनली ही कोई डिसीजन लिया, अपने हित के लिए कोई डिसीजन लिया और आपसे सेपरेट हो गए, आपसे अलग हो गए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ग्रोइंग एनर्जी अभी तक नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए शायद ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप का एंड हुआ हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। और फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, कार्मिक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, और इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग था। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जो ये चैनल देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा गिविंग थे एज़ कम्पेयर टू द पार्टनर। अपने पार्टनर से ज़्यादा आप गिविंग थे, आपने अपना 110% दिया है इस रिलेशनशिप में, पूरा अपना कैलिबर लगाया है, पूरी अपनी सूझबूझ लगाई है कि रिलेशनशिप बना रहे, ये सिचुएशन बनी रहे, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। बट आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर, या कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन के ऊपर उन्होंने शायद आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया, या वो कंफ्यूज थे आप दोनों के बीच में से, ठीक है, आपके थर्ड पार्टी, ठीक है, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन था कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। एंड अल्टीमेटली वो आपसे दूर चले गए, उन्होंने आपको नहीं चूज़ करा। ये मुझे यहाँ पे सिचुएशंस लग रही हैं, अब तक की जो सिचुएशंस आई है। कुछ सच्चाई भी है जो इन्होंने आपसे नहीं बताई, कुछ झूठ बोले गए थे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ सच छुपाया गया था इस कनेक्शन में पहले आपसे, या कुछ झूठ बोला गया था, कुछ बिट्रेयल्स हुए थे, कुछ धोखे दिए गए थे। बिकॉज यहाँ पे मुझे आप तो 100% मुझे देते हुए लग रहे हो, ज़्यादातर लोग, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें ज़्यादातर लोग आप 100% देते हुए लग रहे हो। बट आपके पर्सन अपने मन से नहीं चल रहे हैं, वो आउटर सर्कमस्टांसेस से चल रहे हैं, लोगों के कहने पे चल रहे हैं, या आउटर सर्कमस्टांसेस से चल रहे हैं, या किसी भी तरीके से वो इनडिसिसिव हैं, अभी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ का ट्रुथ उनको रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है, और सच्चाई के पीछे भाग रहे हैं किसी तरीके की। मिसकम्युनिकेशंस हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में, कुछ मिसकम्युनिकेशन था या मिस इंटरप्रिटेशन था, उसके बाद से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। सडन सेपरेशन है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, विद इन फ्यू डेज़ या विद इन फ्यू वीक्स से चले गए। आपके कहने के बावजूद आपने इन्हें बहुत ज़्यादा बोला होगा कि मत लीजिए ये डिसीजन, या जो भी है मतलब, बट ये पर्सन चले गए, या ये लेडी चली गई, जो भी हैं ये, ठीक है।
लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड, हाँ डेफिनेटली, ओ माय गॉड, ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वैंस, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या हो रहा है आज की रीडिंग, मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में ही कहा था, देखिए 3 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर। रीडिंग की स्टार्टिंग में मुझे लगा है कि एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है आज की। देखिए यहाँ पर ना, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है। एंड द मोमेंट ये कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो ये पर्सन आपके पास रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इवन आपके साथ कम्युनिकेट करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। नो मैटर थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में नहीं है, ये दूर हो गए हैं आपसे, कुछ सडन सेपरेशन हुआ है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि इन्होंने कुछ अपने लिए डिसीजन लिया है और कुछ मिसकम्युनिकेशन के ऊपर इन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। इनको लग रहा है इन्होंने डिसीजंस बिल्कुल सही लिया, कॉन्फिडेंटली गए हैं ये आपकी लाइफ से, ठीक है। इनको लग रहा है कि इन्होंने ट्रुथ के ऊपर डिसीजन लिया, ये सच बोल रहे थे या सच्ची ये चीज़ें थी और इन्होंने सही डिसीजन लिया है। और शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों की इसमें ही चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में, या आप नहीं चाहते अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में, शायद ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ही, ठीक है। प्लीज़ जो एनर्जी मैच हो रही है उसी को ही रखें। देखिए हमारे पास पीछे 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड हैं, 2 ऑफ वैंस के भी कार्ड है, 6 ऑफ कप्स सोर्ड्स के भी कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड है और साथ में 6 ऑफ कप्स के भी कार्ड है। जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब मैं क्या कहूँ, 10 ऑफ सोर्ड का। डेफिनेटली ये देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली है, आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, मिस इंटरप्रिटेशंस है, आप दोनों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, आपस में ढंग से बातचीत करने की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रही है या किसी सर्कमस्टांसेस से अभी फ़िलहाल नहीं चल रही है, या फिर नहीं चल रही हैं, बातचीत ढंग से नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और आपको उन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये तो मैं डेफ़िनेटली आपसे बोलूँगी यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना, आप और इन पर्सन का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ठीक है। ये देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप कार्ड्स देखिए फिर क्या आए हैं इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ के बाद। देखिए प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है, ये चीज़ तो डेफिनेटली हम एग्री कर सकते हैं सिचुएशन के अंदर। बट ये पर्सन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन सोच रहे हैं और यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन है और क्वीन ऑफ कॉइन्स है। सो डेफिनेटली यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए पार्टनर है। कोई सोल कनेक्शन या सोल मेट कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक सोल कनेक्शन नहीं होते, दुनिया में बहुत सारे सोल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सोल कनेक्शंस हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों की डेस्टाइन कहीं ना कहीं फैमिली टुगेदर क्रिएट करना है, ठीक है। फैमिली क्रिएट करना है, या फिर अगर आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ तो आपकी फैमिली आगे बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस है यहाँ पे ग्रोथ है। ये पर्सन का वापस आपको कम्युनिकेट करना है। हालांकि इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सॉरी भरा या बहुत ज़्यादा मीठा कम्युनिकेशन नहीं होगा। इनका कम्युनिकेशन अगर होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से भरा हुआ कम्युनिकेशन होगा। बट उस लड़ाई झगड़े के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड एंड सॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जब भी आपका नेक्स्ट कम्युनिकेशन हो, बिकॉज आप दोनों एक इक्वलाइज्ड एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक इक्वलाइज्ड एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और इस टाइम पे जब भी आप नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेंगे, आप दोनों इमोशनली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप दोनों लॉजिकली कम्युनिकेट करेंगे, टेबल पे फैक्ट्स लेकर आएंगे, जिसको हम कहते हैं ना, ओके फाइन, अगर मैंने ये करा तो तुमने ये करा था, ठीक है। ऐसे करके आप दोनों बिल्कुल फैक्ट्स सामने लेकर आने वाले हो कि लुक मैं सही हूँ या तुम गलत हो, वो कहेंगे तुम सही हो मैं गलत हूँ, मतलब जो भी है, मतलब सर्कमस्टांसेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है एंड डेफिनेटली इन पर्सन के साथ आपका कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म सर्कमस्टांसेस है। आप चाहे या ना चाहें ये पर्सन दोबारा आपसे ज़रूर टकराएंगे अपकमिंग टाइम के अंदर, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप चाहें तो इनके साथ ग्रोथ ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा आपको फ्री विल देता है कि अगर आप नहीं चाहते किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, जस्ट से नो, ठीक है, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है।
ओके। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी या कर्मास मेन रोल प्ले कर रहे थे। कुछ लोगों के केस में शायद थर्ड पर्सन भी इनके कर्मा थे, या हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन सेपरेशन से गुजर रहा है, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो डिवोर्सी है, सेपरेटेड है। ये सारी एनर्जीज़ है। ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपका कनेक्शन अच्छा क्रिएट करने के चांसेस बना रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप दोनों की ग्रोथ, आप दोनों की मैरिज, कमिटमेंट, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ठीक है। फैमिली ग्रोथ यहाँ पे चांसेस आ रहे हैं। बट डेफिनेटली आपको ये पर्सन प्रॉपरली बैक स्टेप भी करके गए हैं, प्रॉपरली हार्श वर्ड्स बोलकर भी गए हैं, ठीक है। ये आपको हर्ट करके गए हैं यहाँ पर। और कुछ लोग शायद अभी इनके साथ एक नया स्टार्ट नहीं चाहते, वो जस्ट ये चीज़ का रियलाइजेशन चाहते कि इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि इन्होंने जो करा या इन्होंने जो बोला वो चीज़ गलत थी या गलत है। तो डोंट वरी, अगर आप वो चीज़ चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन के बाद इनको डेफिनेटली वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा। एंड शायद ही आपको और ऑफ़र भी करे अपनी लाइफ में वापस आने के लिए, अपनी लाइफ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। एंड आपको एज अ पार्टनर या एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड आपको शायद प्रपोज करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके साइड से प्रपोजल आता हुआ लग रहा है और आपकी तरफ ग्रोथ आती हुई लग रही है, आपकी तरफ एक कमिटमेंट आता हुआ लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और आप कुछ लोग तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इन पर्सन का, ठीक है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आपकी, ये दोबारा आपसे रिकनेक्ट करें, दोबारा आपसे बात करें। तो उनके केस में तो बहुत साफ़ है, वो आपको प्रपोजल देंगे तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर लेंगे एंड चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट अगर आप नहीं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी करना चाहते तो भी आप यूनिवर्स को नो बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको नो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशंस हैं। बट हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ तीखी बात हो सकती है, ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशंस हो सकती हैं, कुछ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना भी हो सकता है जब भी आप कन्वर्सेशंस करें। बट हाँ, डेफिनेटली वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से रिकनेक्ट कर देगी एंड आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म मैरिज के पर्पज से सोचेंगे। बिकॉज यहाँ पे कुछ हैवी सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एंड अगर जिनके साथ थर्ड पार्टी का सिचुएशन था या फिर कोई पर्सन आपके साथ सडनली चले गए आपकी लाइफ से, तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी जिसकी वजह से पर्सन गए होंगे, जिसकी वजह से सारी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई होंगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है। ओके फाइन। सो अब मैं आपके लिए एक फेरी कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। लेट्स सी आज फेरी एनर्जीज़ आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रही हैं, क्या आपसे कहना चाह रही हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको छोड़ देना चाहिए। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव हियर टेम्पटेशंस। माय गॉड, टेम्पटेशन। आपका यहाँ पे कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा था। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यूनिवर्स कहीं ना कहीं या डिवाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका या इन पर्सन का कमिटमेंट टेस्ट कर रहा था एंड शायद आपने कमिटमेंट टेस्ट क्लियर कर लिया हो, आई डोंट नो। बट ये टेम्पटेशन का कार्ड कहीं ना कहीं यही चीज़ शो करता है, ठीक है। आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी? द फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वट एवर इट गाइज। ओके, सो कहीं ना कहीं देखिए, इधर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो अनहेल्दी हैबिट्स पे है, ठीक है। तो अगर आप किसी अनहेल्दी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं और आपको वो अनहेल्दी हैबिट कंटिन्यू करते हुए गिल्ट महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप उस टेम्पटेशन से ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है। और फेरीज आपके साथ हैं या एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ हैं या तो वो आपका टेम्पटेशन टेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ लोगों के केस में हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में एनर्जीज़ मैच होगी, तो वो आपको या तो कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं या फिर शायद उन्होंने इस बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑफर्स भी दिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आए, आपने उनको या तो रिजेक्ट करा है या नो बोला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अब फ्लरिश का कार्ड आपके लिए आया है। फ्लरिश का कार्ड आया, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सर्कमस्टांसेस या जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ गया है और अब आपकी इनर लाइट बढ़ गई है, ठीक है। आप और ज़्यादा क्लियर हो गए हो चीज़ों को लेकर और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है आपके अंदर, आपको समझ आ गई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उस लाइट के हेल्प से अपनी लाइफ की और ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशंस को क्लियर कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ। ओके, वी हैव हियर फ्रेंडशिप।
सो फेरीज एंड ह्यूमन्स आर लाइक नीड फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये सही टाइम है, आप उन लोगों को देखिए जो आपकी मदद करना चाहते हैं सही मायनों में, ठीक है। सही मायनों में आपकी मदद करना चाहते हैं एंड ये चीज़ देखिए कि आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एनी अदर गाइडेंस जो मुझे टैरो से मिले, मुझे लग रहा है कि मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए या फ्यूचर कोई स्टेप। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, सो आपका कार्ड एक उड़ गया था जो है स्टार का कार्ड, एंड सेकंड कार्ड आपके लिए आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। माय गॉड, मेजर एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं। सो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना है और डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रही है। माय गॉड, डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रही है। और आपके फ्यूचर के लिए क्या आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। माय इतने सारे कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, एंड डेथ का। हाँ, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक साइकिल आपकी रिलेशनशिप की ख़त्म हुई है और अब एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और इस नई बिगनिंग के साथ जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, बट अप्रोच जो भी होगा वो इनका लड़ाई के फॉर्म में हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। डायरेक्टली आपको इमोशनली अप्रोच ना करे, लड़ाई के फॉर्म में अप्रोच करे, बहुत सारी कंप्लेंट्स करे, बहुत सारी कन्वर्सेशंस हो, एंड देन जाकर जो है आप दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हो या आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए कि एक्चुअल में वो मिसकम्युनिकेशन थी, आप दोनों में से कोई भी शायद नेगेटिव नहीं था, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर वो गलत हैं तो वो शायद अपनी गलती मान लें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मुझे कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ये सामने से अप्रोच करते हुए लग रहे हैं, ठीक है। लव का सामने से अप्रोच करना और डेस्टिनी का चेंज होना, अनएक्सपेक्टेडली इनका आपके सामने आ जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही है। आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, एंड काफ़ी हद तक जो भी ये 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज थे या आपके और थर्ड पार्टी के बीच में जगल कर रहे थे या फिर आपको झूठ बोला था या जो भी चीज़ें थी वो सब क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। वो सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस का एंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, एंड आपके रीयूनियन और दोबारा से टुगेदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों टुगेदर वापस आ जाएं एंड दोबारा से आपका रीयूनियन हो जाए, ठीक है। या डेफिनेटली ओके। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.tarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। मेरी सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक्स भी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।